है ना बच्चों। बहुत सारे क्या निराशीन व्यक्ति होते हैं, तो समझदार व्यक्ति समय को पहचान कर क्या होता है, आगे बढ़ता है, और जो निराश मनुष्य को क्या होता है, तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए इस कविता के माध्यम से क्या बताया गया, जीवन को संपूर्ण जिया है ना। अब देखिए आगे इसका वाचन कर देते हैं हम। जीवन को संपूर्ण जिया है, नीर बहाया नैनों से पर, नीर बहाया नैनों से पर, मन नहीं कमजोर किया है ना। नीर बहाया नैनों से पर, मन नहीं कमजोर किया है। विपरीत क्षणों में जीवन के, विपरीत क्षणों में जीवन के समय का कड़वा घूंट पिया है ना। विपरीत क्षणों में जीवन के समय का कड़वा घूंट पिया है। अच्छा, सुख के पल बिसराए, है ना, सुख के पल बिसराए जिसने दुखों को खूब जिया है, जिसने दुखों को खूब जिया है। ठीक है, देखिए फिर मैं बता रहा हूँ। नीर बहाया नैनों से पर, मन नहीं कमजोर किया है। विपरीत क्षणों में, विपरीत क्षणों में जीवन के समय का कड़वा घूंट पिया है ना। विपरीत समय में क्या होता है, माने जीवन के विपरीत क्षणों का अर्थ क्या होता है, दुखों व कष्टों का समय, है ना, दुखों और कष्टों का समय। ये विपरीत क्षणों में, देखिए विपरीत क्षणों में जीवन के समय का कड़वा घूंट पिया है। सुख के पल बिसराए, सुख के पल बिसराए जिसने दुखों को खूब जिया है ना, दुखों को खूब जिया है। सुख के पल बिसराए जिसने दुखों को खूब जिया है। ठीक है, ठुकराया स्वार्थ को जिसने, ठुकराया स्वार्थ को जिसने, ठुकराया स्वार्थ अभी बताया ना आपको, ठुकराया स्वार्थ को जिसने, है ना, दिलों में उसने वास किया है। ध्यान दीजिए कितना अच्छा इसका, इस पंक्ति का, ठुकराया स्वार्थ को जिसने दिलों में उसने वास किया है। सही अर्थ में उस व्यक्ति, है ना, सही अर्थ में, सही अर्थ में उस व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है। ठीक है, ठुकराया स्वार्थ को जिसने दिलों में उसने वास किया है, जिसने स्वार्थ को ठुकरा दिया वही व्यक्ति क्या हो गया, सबके दिलों में राज किया है ना। स्वार्थ बनने से काम नहीं चलता, स्वार्थी में, है ना। सही अर्थ में उस व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है। कवित्री कहती सही अर्थ में उस व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है। भूख गलानी या लालच को, देखिए भूख गलानी या लालच को जिसने नष्ट समूल किया है। बच्चों हमारे शरीर के अंदर बोलते हैं ना, मानव का एक प्राकृतिक गुण जैसे क्या होता है, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, है ना, ये होता है, इसको त्याग देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भूख गलानी या लालच को, है ना, भूख गलानी या लालच को जिसने नष्ट समूल किया है, जिसने नष्ट समूल किया है। बैठा बैठा नहीं जो भाग्य भरोसे, बैठा नहीं जो भाग्य भरोसे, कर्मनित साकार किया है, कर्मनित साकार किया है। ठीक है, देखिए भूख गलानी या लालच को, भूख गलानी या लालच को जिसने नष्ट समूल किया है। बैठा नहीं जो भाग्य भरोसे, कर्मनित साकार किया है, कर्मनित साकार किया है। कण कण का रस लेकर, कण कण का रस लेकर के पुरुषार्थ का नाम लिया है। देखिए कण कण का, है ना, कण कण का माने जिसने सभी तरह के क्या हो जाएगा, कठिनाइयों को, परिस्थितियों को झेल कर, कण कण का रस लेकर, पग पग में क्या होता, हमारे क्या होता, कठिनाई है, विपत्ति है। ठीक है, हम समझाएंगे आप लोग को। जिसने सभी तरह के कठिनाइयों या परिस्थितियों को झेल कर अपने बुलंद हौसला उन कठिनाइयों का सामना करके वो आगे बढ़ा है। ठीक है, इसीलिए कण कण का रस लेकर के पुरुषार्थ का नाम जिया है। पुरुषार्थ का क्या है, नाम जिया है।
छोड़ निराशा थामी आशा, छोड़ निराशा थामी आशा, छोड़ निराशा। देखिए, छोड़ निराशा थामी आशा, निराशा को त्याग देना चाहिए, है ना। आशा को थामना चाहिए, रखना चाहिए। लक्ष्य कठिन भी विजय किया है। छोड़ निराशा थामी आशा, लक्ष्य कठिन भी विजय किया है ना। सही अर्थ में उसी व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है ना। सही अर्थ में उसी व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है। देखिए, बैठा नहीं जो भाग्य भरोसे कर्मनित साकार किया। कुछ व्यक्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरे भाग्य में नहीं था। नहीं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर कोई कुछ खा रहे हो, आप भाग भरोसे रहते हो तो वो नहीं होता, कर्म भी होता है। जब आप अच्छे कर्म करते हो तो कर्म के हिसाब से आपका क्या होता है, भाग भी आपकी मदद करता है। ठीक है, सिर्फ भाग भरोसे रहने से आपके पास खाने का थाल दे दिया जाएगा, बोलेगा मेरे भाग में नहीं है, हम नहीं खा सकते हैं, तो ये गलती आपकी है। ठीक है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा, यानी आपको हाथ हिलाना ही पड़ेगा, मुंह तक लाना ही पड़ेगा, तभी आप खा सकते हो। इसीलिए भाग का भरोसा नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा, बैठा नहीं जो भाग भरोसे कर्मनित साकार किया है। जो व्यक्ति क्या होता है, अपने भाग पे क्या होता है, बैठा नहीं जो भाग्य भरोसे कर्मनित साकार किया है। कण कण का रस लेकर पुरुषार्थ का नाम लिया। कण कण, हमारे जो जीवन में क्या होते, कण कण माने पग पग में क्या होती, कठिनाई, निराशा, विपत्ति रहता है, चुनौती रहती है हमारे जीवन में। होता है ना, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष को हमें क्या करना है, धैर्यपूर्वक इसका सामना करना है, तभी हम महान बन सकते हैं। ठीक है, कण कण का रस लेकर पुरुषार्थ का नाम जिया है। मन जिसने निराशा को, है ना, कण कण का, जिसने सभी तरह की कठिनाइयों, परिस्थितियों को झेल कर अपने बुलंद हौसला से, है ना, उन कठिनाइयों का सामना किया है। ठीक है, छोड़ निराशा थामी आशा, छोड़ निराशा थामी आशा, निराशा को छोड़ दो, आशा को थामो। तो जो निराश कभी नहीं करना चाहिए, अपने मन को कभी नहीं करना चाहिए, एकदम डट कर उसका क्या होता है, धैर्यपूर्वक ही रहना चाहिए। कभी भी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन निराश होता है तो हमें कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। और जो हमारी आशा जो होती है किसी चीज़ को पाने की, किसी उन्नति की ओर बढ़ने के लिए, क्या होता है, वो हमारा रुक जाती है। वो हमारे क्या होता है, हमारे कार्य में वो बाधक के समान हमारा काम को वो रोकती है ना, निराशा से। ठीक है, छोड़ निराशा थामी आशा, हमें हमेशा आशा ही करना चाहिए कि अच्छे होंगे, है ना, आने वाले समय में अच्छे होंगे। छोड़ निराशा थामी आशा, लक्ष्य कठिन भी विजय किया है। देखिए बच्चों, जिसने निराशा को छोड़कर आशा रूपी जीवन को जिया, है ना, उसने कठिन से कठिन लक्ष्य को भी क्या हो जाएगा, पूरा कर विजय प्राप्त किया है। निराशा नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में हमें निराशा नहीं होना चाहिए, हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आशा का दामन पकड़े रहेंगे तभी हम कुछ उसको आगे राह में हम बढ़ने में कुछ मैंने हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करना क्या होता है, आशावादी व्यक्तियों का कर्तव्य होता है। ठीक है, इस तरह से, है ना। अब देखिए, सही, हाँ, छोड़ निराशा थामी आशा, लक्ष्य कठिन भी विजय किया है, लक्ष्य कठिन भी विजय किया है। सही अर्थ में उसी व्यक्ति ने जीवन को संपूर्ण जिया है, जीवन को संपूर्ण। जब कुछ व्यक्ति में, जैसे लोग बोलते हैं ना, वैसे तो सभी अपना अपना जीवन जीते हैं, लेकिन सही जीवन कौन जीता है, जिस व्यक्ति में धैर्य हो, सकारात्मक सोच हो, विपत्ति के समय धैर्यवान हो, है ना, अपने लक्ष्य पर विजय पाने ईर्ष्या, लोभ, मद, मोह को त्याग देता है, वही व्यक्ति जीवन को संपूर्ण जीता है। वही व्यक्ति संपूर्ण, जो अपने से मिलते हैं, हंसते हैं, है ना, मिलजुल कर रहते हैं, है ना, खुशहाली से रहते हैं, वही व्यक्ति संपूर्ण को जीता है। और जो व्यक्ति इस तरह का, मतलब क्या होते हैं, जो निराशा अपने जीवन में उतार रहते हैं हमेशा, वो क्या होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, माने वो अपने जीवन को संपूर्ण नहीं जीते हैं।
ठीक है ना। इसीलिए कहा गया क्या, छोड़ निराशा थामी आशा, छोड़ निराशा थामी आशा, लक्ष्य कठिन भी विजय किया है, लक्ष्य कठिन भी विजय किया है, जीवन को सही अर्थ में लिखेगा थी, सही अर्थ में उसी व्यक्ति ने क्या हो जाएगा, जीवन को संपूर्ण जिया है, संपूर्ण जिया है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोग अब पढ़ते हैं क्या, हाँ अब हम लोग पढ़ रहे जीवन को संपूर्ण जिया है, जीवन को संपूर्ण जिया है। ठीक है। एक तो बच्चों क्या होना चाहिए, हमें भाग भरोसे ना बैठने वाले कार्यरत रहते हैं, हमें अपने भाग पे मैंने भरोसा रखना चाहिए, लेकिन हमें भाग भरोसे किसी चीज़ पे नहीं करना चाहिए। ये काम मेरा नहीं हुआ, ये मेरे भाग में नहीं था, ये गलत है। हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए, उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए, है ना। अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, कितनी भी विपत्तियाँ आए हमें क्या करना चाहिए, उसको डट कर उसके सामना करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, है ना। ठीक है। जिससे मान लीजिए समझदार व्यक्ति जो होता है ना, क्या होता है, समय को पहचान कर वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, लक्ष्य को समझ के क्या होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, है ना। वो कभी निराश नहीं होते हैं। समझदार व्यक्ति वो कितने भी कठिन विपत्ति आ जाए वो अपने धैर्य को नहीं खोते हैं, वे अपने लक्ष्य का माने आशा का दामन थामे रहते हैं और अपने कर्म जो कर्म है वो करते ही रहते हैं। ठीक है। इसी तरह से इसलिए क्या होता है, अब देखिए